नमस्ते इंडिया महाराष्ट्र इधर भाई मैं चट्टो इस नाम मेरा नितिन अपने नई वीडियो में आप सभी का दिल खोल से दाम दूध दाना धड़क बना से स्वागत। तो कैसे मेरे दोस्त लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं वक्का चक्का के बारे में। समझ में नहीं आना वक्कर के बारे में। वो पाकिस्तानी मतलब उनकी शक्ल देख के भाई ऐसा लगता है कि जो खुजली वाली कुत्ते हैं ना उसने टट्टी की हुई है और उस टट्टी का उसके चेहरे पर पेंट किया हुआ है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब कुत्ते की टट्टी जो होती है ये वक्कर चक्का है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पूरे मुल्क में धमाके हो रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि ये इंडिया ही है जो करवा रहा है। पूरे धमाके इंडिया कर रहा है। बे चूते, तुम लोगों के कंट्री में धमाके करने की हम लोगों को क्या जरूरत है बे? हमारा मिलिट्री है ना वहाँ पे, गुस्से से अगर मूद भी देंगे ना, अरे बांगर सांगरे ये ले आपल्या MH28 कसा आहे तर जलवा बांगर अरे वो बांगरे आपला ठीक है, मूद भी देंगे ना साला तुम्हारा पाकिस्तान बह के जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा तुमको। साले को खाने पीने के तो वादे है रे तुम रे, और तुम हम लोगों पर आरोप डाल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। क्यों करेंगे बे? तुम्हारी औकाती पैदाशी, अबे तुम्हारी सोच जो है ना वो चूतिया सोच है। एक तो दूसरी कंट्री में जाके तुम बम डालते हो, ये डालते हो, और अगर तुम्हारे कंट्री में होता है तो तुम दूसरे का नाम लेते हो। तुम्हारी सोच में ही फॉल्ट है रे सालो, तुम्हारे इसकी माँ का बहनचोक भोपड़ी के। तुम लोगों को अक्ल नहीं है क्या रे? तुम लोग ऐसे सोचते हो ना हम दूसरे के कंट्री पर बॉम्ब डालते हैं, ये डालते हैं तो कोई हम पर भी डालेगा। अबे तुम्हारे ही लोग बौखला गए हैं, तुम्हारी लोग तुम पर ही डाले होंगे, तुमको पता नहीं चला होगा। क्या कर सकती हो तुम्हारी मैं यही पा सकती हूँ। और थप्पड़ तो मैं तुम्हारे मुंह पे ऐसा मारूंगी ना, तुम्हारी आंखों से तो क्या हर जगह से पानी निकलने लगे। देखा भाई, औरतें इनको क्या सुनाती थी जब उसका शो चल रहा था। अभी तो फिलहाल बंद होगा शायद, क्योंकि डब्बे का डब्बा ही रहता है भाई, डब्बा आगे नहीं जा पाता, डब्बा वो सड़ा पिटा ही रहता है। डब्बे के बारे में क्या बोलना रहे आप साले का? इसके मैंने आपको बोला क्या बनता है बड़ा शर्म नहीं है, हया नहीं है, चूहे बिल्कुल भैंचोड़। जिसके GND में देखो भाई, मैं किसी की ऐसी चड्डी नहीं खींचना चाहता, लेकिन ये जब आके सामने खड़े हो जाते हैं ना तो फिर गुस्सा आता है रे भाई। मोदी का तो तुझे पता ही होगा कि दाऊद इब्राहिम ने इसकी अम्मी के ली थी तो मोदी पैदा हुआ है। ए बंगाल की शक्ल के। और मोदी जी ने 370 जब हटाया, अरे बाप है रे वो उसके बेटा। तू जितनी जान है ना उतने बातें किया कर, और औकात मेरे साले भंगार के शक्ल के बेंचोड़। अरे कितनी चुभते है रे साला, इनका दिमाग है ना अपाइज है रे, बिल्कुल अपाइज की जैसे रहते हैं, जिसकी साले जिंदगी में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाने पीने के वादे है रे तुम लोग बेंचोड़ साले। तुम कैसे दूसरों को तकलीफ दे सकते हो, किसी को भी कुछ भी गाली दे सकते हो? औकात क्या है तुम्हारी भंगाल के शक्ल जैसे टप्पर के? अबे तुम है ना यार कंडोम बेचने के भी लायक भी नहीं। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ किस तरीके से ज्यादती हो। तू यहाँ इंडिया को, मुसलमान को और हिंदू को बांटना चाहता है क्या? अबे तेरे को क्या बताओ, आज भी जब मुसलमान गुजरता है ना तो वो अदब बोलता है और हम राम राम बोलते हैं। ये उसकी इज्जत है और ये हमारी इज्जत है एक दूसरे की नज़र में। वो अगर अपने धर्म पर कायम है तो हम भी अपने धर्म पर कायम है, लेकिन कभी लड़ेंगे नहीं, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। इंसान है, इंसान रहेंगे, इंसानियत से पेश आएंगे और एक ही मुल्क में रहकर इंसान बन के रहेंगे, सारी दुनिया को दिखा देंगे। तू क्या रे साला फटेले। इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के साथ किस तरीके से ज्यादती होती है। इंडियन मुसलमान के बारे में तू जानता क्या है? क्या जानता क्या है? तेरे को पता क्या है इंडियन मुसलमान के बारे में? शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले बड़े रहते हैं। मुझे फख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना तो कितने सारे हिंदू पाकिस्तान में थे। अब कितने % है रे? बताना बहनचोद, बताना। ए लौड़े बताना कितने हैं अभी, कितने % है बता। जैसे हमारी फौज में फाड़ने का टैलेंट है ना, ऐसा तुम्हारी फौज में दूर दूर तक नहीं है। अबे तेरी पाकिस्तान के फौज में फाड़ने की ताकत है ना, ये एक बार इंडियन फौजी को भी देख ले। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते हो। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे। और ये तुम्हारी औकात देखो। प्रियंका चोपड़ा को लाइव देखा है? मैंने देखा था, मैं सेल्फी तक खिंचवाने नहीं गया, उल्टी आ गई मुझे। मैंने कहा यार ये क्या मिस यूनिवर्स कैसे। प्रियंका चोपड़ा के बारे में बोलना छोड़ी दे भाई, तू तेरी औकात नहीं है, वो तेरे औकात से बाहर है। प्रियंका चोपड़ा वो है ना, उसके घर का टॉयलेट साफ करने के लिए भी तुझे नहीं रखेगी किसी और को रखेगी, लेकिन तुझे नहीं रखेगी।